हेलो बॉम्बेट फैमिली। सो हियर I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So यहाँ पर हम कर रहे थे फर्स्ट ईयर बीकॉम का मैथ्स एंड स्टैटिकल टेक्निक। सो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन, डेरिवेटिव एंड देयर एप्लीकेशन। सो फंक्शंस, डेरिवेटिव्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है, मैक्सिमा एंड मिनिमम क्या होता है। सो फर्स्टली हम देखेंगे एप्लीकेशंस टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के लिए क्या एप्लीकेशन होती है। फर्स्ट वन इज द टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन हम किस तरीके से शो करते हैं, c इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, फंक्शनल रिलेशनशिप x के साथ। सेकेंड है एवरेज कॉस्ट फंक्शन। एवरेज कॉस्ट इट मीन्स ए सी इज इक्वल टू c अपॉन x। देन थर्ड इज मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इज कॉल्ड द मार्जिनल कॉस्ट एंड इज डिनोटेड बाय MC। तो क्या बोला है, जो कॉस्ट चेंज होती है उसी रेट से यहाँ पर यूनिट प्रोड्यूस चेंज होती है, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। और इसको कैसे शो करते हैं, MC से। इन एसेंस मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू DC अपॉन DX, ठीक है। देन द टोटल रेवेन्यू फंक्शन। टोटल रेवेन्यू फंक्शन किस तरीके से शो करते हैं, R से, R इज इक्वल टू P इंटू D। एवरेज रेवेन्यू फंक्शन इज इक्वल टू AR, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू P। ये P हमारा है प्राइस का, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू बराबर होता है प्राइस के, जितना प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट का वो उसका एवरेज रेवेन्यू होगा। एंड प्राइस इनटू डिमांड ये हो जाएगा रेवेन्यू। देन मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू द डिमांड D इज कॉल्ड द मार्जिनल रेवेन्यू। सो क्या बोला है, जिस रेट से टोटल रेवेन्यू चेंज होता है डिमांड के साथ में, उसको हम मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। कैसे डिनोट करते हैं मार्जिनल रेवेन्यू को, MR से। इन एसेंस विद मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू DR अपॉन DD। देखो यहाँ पर क्या है, कैपिटल D डिमांड को शो कर रहा है एंड R जो है कैपिटल वो रेवेन्यू को शो कर रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या होती है, लेट D बी द डिमांड एंड P बी द प्राइस। यहाँ पर क्या मान लिया है कि हम मान लेते हैं D जो है कैपिटल D हमारा डिमांड को डिनोट कर रहा है एंड P जो है वो प्राइस को डिनोट कर रहा है। द क्वांटिटी माइनस P एंड D, यानी कि कैपिटल D जो है यहाँ पर हमारे डिमांड को डिनोट कर रहा है अपॉन P अपॉन D एंड D अपॉन DP, ठीक है। कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड डिनोटेड बाय ईटा ग्रीक अल्फाबेट। यहाँ पर बोला है, देखो, जो अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगी एंड डिमांड इंक्रीज होगी तो प्राइस डिक्रीज होगा। चेंज जो होगा प्राइस और डिमांड में वो लिखेंगे एंड प्राइस और डिमांड लिखेंगे, उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं। सो यहाँ पर बोला है, इसको किस तरीके से शो करेंगे, माइनस P अपॉन D एंड DT और DP। यहाँ पर बोला है ईटा इज इक्वल टू 0, डिमांड D इज कॉन्स्टेंट एंड द डिमांड इज सेट टू बी परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ पर जब 0 के बराबर होगी तो हम कह सकते हैं परफेक्टली इलास्टिक है, या फिर हमारा 0 से ज्यादा होगा तो डिमांड टू बी इन इलास्टिक। एंड यहाँ पर डिमांड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्राइस के, सो हम कह सकते हैं इसको 1 के बराबर आएगी। जब भी डिमांड जो है इलास्टिसिटी वो 1 के बराबर आएगी, इट मीन्स कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्राइस के। एंड जब 1 से कम होगी तो डिमांड कह सकते हैं इलास्टिक है, ठीक है। सो क्या होती है इलास्टिसिटी, समझ में आ गया। देन नेक्स्ट हम देखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। लेट y इज इक्वल टू fx बी द गिवन फंक्शन। एंड यहाँ पर गिवन फंक्शन आपको क्या दिया है, fx, ठीक है, y का fx। A curve of fx is said to have a maximum or minimum point, extreme point if fx attain either a maximum or minimum of that point। यहाँ पर शो किया है कि किस तरीके से fx जो है वो maximum और minimum point attain करेगा। फर्स्टली अगर आप ये वाली पिक्चर देखते हो, सो इस में क्या गिवन है, यहाँ पर x एक्सिस गिवन है, y एक्सिस गिवन है, ठीक है, ओरिजिन है आपका। एंड यहाँ पर आपको बोला है fa y इज इक्वल टू fx आएगा। सो ये जो आपको शो हो रहा है जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, सो वो क्या कहलाएगा, आपका मैक्सिमम, ठीक। सो यहाँ क्या बोला है, मैक्सिमम एंड x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a जहां पर है वो आपका मैक्सिमम कहलाएगा। एंड सेकेंड डायग्राम आप देखोगे, सो यहाँ पर आपका FCB जो है y इज इक्वल टू fx, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू b जो है वो आपका मिनिमम कहलाएगा। इन द फर्स्ट फिगर x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट वेयर द कर्व fx अटेन अ मैक्सिमम। सो फर्स्ट वाले कर्व में क्या शो किया है कि जो हमारा x इज इक्वल टू a है वो पॉइंट क्या कर रहा है, जहां पर कर्व पे टच हो रहा है, जो पॉइंट बन रहा है वो हमारा मैक्सिमम अटेन कर रहा है, ठीक है।
एंड सेकेंड फिगर में आप देखोगे x इज इक्वल टू बी। ठीक है, ये जो x इज इक्वल टू बी है, ये जब कर्व पे यहाँ इस पॉइंट पर टच कर रहा है, सो ये अटेन कर रहा है मिनिमम। ठीक है, आई होप दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कंडीशंस फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम। फर्स्ट कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड फर्स्ट इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू 0। फर्स्ट है एफ एक्स 0 के बराबर हो सकता है, सेकेंड है एफ डबल डैश एक्स एंड ये क्या होगा आपका 0 से छोटा होगा, इट मीन्स कि ये नेगेटिव में होगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। सेकेंड कंडीशन है मिनिमम की। ठीक है, सो मिनिमम में क्या होगा, एफ डैश एस इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज एफ टू डैश एस एंड ये क्या होगा आपका ग्रेटर देन 0, जहां पर x इज इक्वल टू बी होगा। ठीक है, सो ये है कंडीशन मैक्सिमम एंड मिनिमम की। देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। सो स्टेप्स यहाँ पर आपको गिवन है। फर्स्ट स्टेप इज फाइंड एफ एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, सेकेंड पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सॉल्व एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। आप क्या रखोगे, एफ डैश एक्स को इज इक्वल टू 0 रखोगे एंड उसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, देन थर्ड इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन एफ डबल डैश एक्स। फिर दूसरी वाली जो इक्वेशन एफ डबल डैश एक्स वाली, उसमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, जो भी x की वैल्यू निकल के आएगी। इफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0, अगर लेस देन 0 आएगा देन एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो यहां पर क्या कहा जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू ए है। ठीक है, इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा आएगी, देन एफ एक्स क्या है, मिनिमम वैल्यू है एक्स इज इक्वल टू बी पर। समझ में आ गए। ठीक है, फोर्थ स्टेप क्या है, टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। पुट द पॉइंट्स एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी इन एफ एक्स। एफ एक्स में आप एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी रख सकते हो, तब वहां पर आपका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकल के आ जाएगा। नोट एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स। एफ एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी एफ एक्स की। ठीक है, सो आई होप समझ में आ गया होगा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे एक्स की। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा डेरिवेटिव के एप्लीकेशंस किस तरीके से होते हैं एंड मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। ठीक है, सो इसमें मैं पहले आप लोगों को सारी चीजें जो भी गिवन है वो समझा रही हूँ, उसके बाद मैं इसके आपको लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।